हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपके हो रहे हैं। उसमें रिजेक्शन स्लिप फॉर मेडिकली अनफिट कैंडिडेट्स किस तरीके का दिया जा रहा है, बहुत सारे हमारे साथियों का डाउट था। विशेष रूप से CAPF सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये डाउट है कि CISF में क्या 15 दिन का समय दिया जा रहा है पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत, या नई मेडिकल गाइडलाइन जो रिवाइज कर दी गई है 30 मई 2021 से, उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे का समय दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि CISF मध्य प्रदेश बड़वाह रेंज का जो हमें अपडेट मिला है उसमें 15 दिन का जो पुराना प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग टाइम दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इनको ये अनफिटनेस का सर्टिफिकेट दिया है, ये इनका रोल नंबर नेम है। इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट ही हैज़ बीन मेडिकली एग्जामिन्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2019 इन CISF ऑन 17th को इनका मेडिकल हुआ था एट RTC बड़वाह एंड फाउंड हिम अनफिट ड्यू टू द रीजन्स मेंशन्ड बिलो। अब इसमें एक तो इनका डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन है, क्या है, बोथ आई जो है इनका 6/24 है। होमोरॉइड है इनको, जिसमें ब्लीडिंग भी बताया गया है। अब ये होमोरॉइड ब्लीडिंग देखिए, आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप लोग पब्लिक हेयर का सफाई आप करते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कट लग जाता है और वो भी इसमें ब्लीडिंग उसके बन गया, वहाँ पॉइंट मिल जाता है। और यदि वाकई देखिए होमोरॉइड है और ब्लीडिंग है तो हमें नहीं लगता कि सिविल डॉक्टर इसमें फिटनेस दे पाएंगे। और दूसरा, इनको मल्टीपल स्वेलिंग्स हैं, इनको बाइलेटरल फोर आर्म, दोनों हाथों पर इनको स्वेलिंग है, सूजन है इनके हाथों पे, ये इनको 3 पॉइंट मिला है। अब ये फिटनेस कैसे होगा, देखिए ये पहला पॉइंट जो है ये आँख के स्पेशलिस्ट जो हैं वो इनको फिट करेंगे। होमोरॉइड जो है वो इनको सर्जन से फिटनेस लेना है, और मल्टीपल स्वेलिंग जो है ये स्किन से भी ले सकते हैं, या जो जनरल फिजिशियन जो होते हैं उनसे भी ये कंसल्ट कर सकते हैं। दोनों ही इसमें इनको स्पेशलिस्ट, अब तीनों स्पेशलिस्ट का इनको, यानी कि जो इनको सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है उसकी 3 कॉपी इनको रेडी करवानी होगी। जबकि ITBP में क्या हुआ था कि ये सब नहीं दिया था, किसी प्रकार का सिविल डॉक्टर से फिटनेस का कोई प्रोसीजर नहीं था वहाँ पर, और 30 मई 2021 से नया प्रोसीजर लागू कर दिया गया है। अभी CISF ने उसको क्यों लागू नहीं किया, ये तो CISF के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही बेहतर जानती हैं। अब इसमें देखिए 25 रुपये का DD लगेगा, वो कहाँ पेएबल करना है। अब इस DD में भी यदि थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। 15 दिन का समय दिया इनको विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। अब 17 से इनका 15 दिन जो है वो 2 तारीख तक इनका जो है 15 दिन हो जाता है। 2 सितंबर तक इनके पेपर्स वहाँ पहुँचने चाहिए। यदि 2 सितंबर से डिले हो जाता है तो इनका अपील रिजेक्ट की जा सकती है। किसके नाम से DD बनेगा वो भी इसमें लिखा हुआ है, ACDDO WS हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई। पेबल एक्ट में भी ध्यान रखना है दोस्तों, SBI कोंकण भवन नवी मुंबई। ये हमने पहले SSC GD में वीडियोस बनाए थे, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से आपको अपील फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको मेडिकल अफसर से सिग्नेचर करवाने हैं। अब इनको जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो देखिए, अब ये इनका फिर से इनके पॉइंट्स जो है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट बन गया है इनका। अब ये मेडिकल अफसर से फिटनेस बनेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर में भी प्राइवेट से देखिए आपको नहीं करवाना है, ये गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उससे अबव, क्योंकि उससे नीचे भी आप करवा लेते हैं, ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल से आपने करवा लिया, वो भी रिजेक्शन स्लिप मिल जाती है। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो पे थंब इम्प्रेशन जो होगा वो होगा, फ़ोटो पे थोड़ा सा आना चाहिए और थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इस तरीके से, और उसको मेडिकल अफसर आपका फ़ोटो और थंब जो है वो अटेस्ट करे, ये भी होगा। यहाँ पे मेडिकल अफसर का सील होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उनका, और डेजिग्नेशन होगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, उस पर होगा। रीजन्स भी मेडिकल अफसर ने बताना है कि नहीं, प्रक्रिया बहुत लंबी है। इससे क्या होता है कि अब CISF में तो क्या है, जितने कैंडिडेट्स का मेडिकल करना, मेडिकल उतने ही कैंडिडेट का हो रहा है जितना उनको लेना है। यदि कोई अनफिट होता है तो उसके लिए किसी प्रकार की वेटिंग का कोई प्रावधान CISF नहीं करती है। और CISF में ऐसा भी पता चला है कि जो कैंडिडेट्स फिट हो रहे हैं वो दिल्ली पुलिस में, उसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स विशेष रूप से राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, जो हरियाणा के जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो दिल्ली पुलिस में भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली पुलिस में ही ज्वाइन करेंगे, या CISF भी ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ समय बाद CISF छोड़ के वापस दिल्ली में आ जाना है। ये अपील फॉर्म जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये किस, अब यहाँ पे इसमें देखिए
फ्रॉम नेम रोल नंबर, ये टू, ये किसको एड्रेस किया जाना है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको वो रीजन लिखना है जिसके लिए आपको अनफिट किया गया है। ये कैंडिडेट के 3 रीजन है, वो अब किन किन डॉक्टर से आपने फिटनेस लिया उनका नाम होगा यहाँ पे। 3 डॉक्टर हैं तो तीनों का छोटे छोटा आपने यहाँ पे नाम लिखना है। स्पेशलिस्ट किसके हैं तो वो फिर आई वाला आई लिख देना है, सर्जन है सर्जन जो भी है। फिर इसको चेकलिस्ट इसमें से क्या क्या अटैच करना है वो इस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एसएससी जीडी में यहाँ सिग्नेचर छूट गया था या इसको पूरा फिल नहीं किया, उन कैंडिडेट्स को भी रिजेक्शन दे दिया। अब इसके साथ में जो ओरिजिनल जो है वो भी इसके साथ में अटैच कर देना है, इसका एक फ़ोटो कॉपी करवा के आपने रख लेना है। एसएससी जीडी में ये भी हुआ था कि ये ओरिजिनल साथ में अटैच नहीं किया अपील फॉर्म के साथ में, उनको भी रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो कैंडिडेट्स बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में रिट पिटिशंस फाइल किए और वहाँ से जीत कर वो मेडिकल फिट हो गए हैं, लेकिन अभी उनको इंतजार करना पड़ रहा है। बाकी उनके साथी जो उनको ज्वाइन किए हुए हो गए 6 महीना 7 महीना, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हाई कोर्ट का जो लीगल एक्सपेंसेस है वो अलग से खर्च हुआ, मेंटल टॉर्चर अलग से खर्च हुआ, और अभी जो फिनेंशियली लॉस जो हो रहा है जो वेतन का वो अलग से हो रहा है। तो बहुत अच्छे से करना है इसको। यदि आपको कोई डाउट लगता है आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं आपका पॉइंट। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए, आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। एक आपको और दिखाते हैं, ये तो वही सेम ही है। एक कैंडिडेट का और दिखाते हैं, देखिए इनका भी आरटीसी बरवाह का, इनका बड़वा मध्य प्रदेश का सेंटर है, ये भी इनका भी कल मेडिकल था। इनको बो लेग में दिया है, इनको बो लेग यानी कि जो आपका नौकनी का जो सिचुएशन होता है उससे जो अपोजिट सिचुएशन होती है उसको बो लेग कहा जाता है। इसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। अभी ये कितना प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करेगा। मेडिकल अफसर इनको फिटनेस दे देते हैं तो उसके बाद मात्र 45 डेज का समय हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी एक्सरसाइज करवाते हैं और बिल्कुल गारंटी से कि ये आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा और आप फिट हो जाएंगे। ये देखिए बो लेग का समय, बो लेग का पॉइंट है इनका। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पुराना जो प्रोसीजर जो था वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, हालांकि वो कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब जैसे ये बो लेग कैंडिडेट हैं, ये एक दिन में इनका बो लेग ठीक नहीं होता है। आईटीबीपी में यही कैंडिडेट मेडिकल में जाते, वहाँ पर पहले दिन बो लेग हो गया, दूसरे दिन फिर चेक किया बो लेग फिर निकल गया, डिटेक्ट हो गया तो अनफिट। लेकिन अब यहाँ पर अपने को समय मिल जाएगा, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय अपने को मिल जाएगा और उसमें एक्सरसाइज करके कैरिंग एंगल, बो लेग, स्क्विंट, फ्लैट फुट, ये इस तरह के पॉइंट्स हैं, स्कोलियोसिस, ये अपन उसको कवर कर सकते हैं। हाँ, आँख के जिनके पॉइंट है, आईसाइट का पॉइंट है, वो साथियों को ये डाउट है कि हम अब लेज़र करवा के क्या फिट हो सकते हैं। अब लेज़र करवा के फिट नहीं हो सकते, री मेडिकल में लेज़र करवा के फिट आप नहीं हो सकते। हाँ, आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लेज़र करवा के फिट हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें लगता है कि ये जो है हमारी भर्ती CISF की, ये CISF अथॉरिटीज़ ने किस आधार पर ये डिसीजन किया है इन्होंने, इसका हम नहीं बता सकते। लेकिन 15 दिन का जो समय देने वाला जो प्रोसेस है वो 30 मई 2021 से नया गाइडलाइन आ गया है। CRPF पैरामेडिकल का एडवर्टीजमेंट जो आया था उसके बाद संशोधन हो गया, BSF वाटर विंग का संशोधन हो गया और CAPF सब इंस्पेक्टर में भी हो सकता है संशोधन आ जाए इसी दौरान। और नहीं संशोधन आता है तो हमारा पुराना प्रोसेस तो है ही, लेकिन हम मानसिक रूप से तैयार रहें कि हमारा मेडिकल नई गाइडलाइन के अनुसार होगा, 24 आवर्स का समय मिलेगा। और ITBP के जो साथी हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, मेडिकल फिट हो गए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो पॉइंट बन गए हैं जिनके, जो अनफिट हो गए हैं, वो देखिए हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ट्रीटमेंट होने वाला है। वेट वगैरह का पॉइंट है, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि सर मैं कम कर लूँगा, एक बार मुझे फिटनेस दे दीजिए आप। और उसके बाद अपील कीजिए और मेहनत कीजिए कि जो पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ तक कि कलर ब्लाइंड का भी यदि पॉइंट मिल गया है तो भी प्रयास करना है, ब्रेन मॉपिंग से वो ठीक हो सकता है। आप जैसे कितने ही साथी कलर ब्लाइंड का जो भ्रांति पाल के बैठे हुए थे, जो अनफिट हो गए थे पहले किसी मेडिकल में, लेकिन बाद में ब्रेन मॉपिंग टेक्निक से वो कलर ब्लाइंड नॉर्मल करके वो फिट हो गए और वो अभी वर्दी पहने हुए हैं। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय